ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा वाराणसी की अदालत के आदेश व ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वाद की वैधता की चुनौती याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इन याचिकाओं पर 28 अगस्त को फैसला सुनाएगा। यह आदेश जस्टिस प्रकाश पंड्या ने सुनी। सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के बाद यह फैसला दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 28 नवंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसला आने तक साइंटिफिक सर्वे कराने वाराणसी अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश पर लगी रोक बढ़ा दी थी, लेकिन जून माह 2023 में फैसला लिखते समय कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर पक्षकारों के अधिवक्ता से स्पष्टीकरण के लिए फिर से सुनवाई का आदेश दिया था। Matter, the Honorable Chief Justice has decided that he will himself hear the matter, and the hearing has started at 4:10 p.m. and it continued till now. Now the Honorable Chief Justice has directed that the matter will be taken up tomorrow at 9:30 a.m. 9:30 बजे सुनवाई, लेकिन आज क्या हुआ? कोर्ट के अंदर क्या हियरिंग? आज सुनवाई हुई, हम लोगों ने हेयरिंग स्टार्ट की है। आपने क्या बोला? आपकी अब तरफ हम से लोग कहा गया कि एसआई के सर्वे में खुदाई की जा सकती है। खुदाई की जा सकती है। दूसरी चीज, अभी ये स्टेज नहीं है। कोर्ट को जब तक कि दोनों पार्टीज की एविडेंस ना आए तब तक कोर्ट ने विदाउट एनी मटेरियल ओनली उनकी एप्लीकेशंस के बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म कर ली है, और जब तक एविडेंस नहीं आएगी, इश्यूज नहीं फ्रेम होंगे, तब तक कोर्ट जो है साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर नहीं कर सकती। आपकी तरफ से स्टे करने की मांग की गई है। स्टे अभी कल तक है। कल हेयरिंग कंटिन्यू करेगी। कल भी सुनेंगे। मुख्य न्यायाधीश ही सुनेंगे। सुबह उन्होंने मैटर की अर्जेंसी को समझते हुए कहा है कि कल चीफ जस्टिस कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुबह 9:30 पर बैठेंगे और इस मैटर को सुनेंगे। अर्जेंसी वाला बताइए, अर्जेंसी कितना बड़ा महत्वपूर्ण इसमें पूरा रोल फिगर किया है? बिल्कुल अर्जेंसी थी, इसीलिए माननीय चीफ जस्टिस ने अपनी कोर्ट का रेगुलर रोस्टर का काम करने के बाद माननीय मुख्य न्यायमूर्ति खुद आए, बैठे। 4:15 बजे से हेयरिंग स्टार्ट हुई, प्रिलिमिनरी हेयरिंग हुई है जो अभी तक चली है। तो कल जो है 9:30 बजे से डिटेल में हेयरिंग होगी। पुनीत जी, एक सवाल ये, एएसआई सर्वे का विरोध क्यों? उसका मूल कारण क्या है? एएसआई के सर्वे की ये स्टेज नहीं है। जब तक कि केस में अभी एएसआई सर्वे या साइंटिफिक सर्वे का स्टेज ये नहीं, का पर्पज ये नहीं है कि कोर्ट की ड्यूटी है प्लेंटिफ को एविडेंस उपलब्ध कराना। पहले अगर कोर्ट ये पाती है कि हम बगैर साइंटिफिक सर्वे के इस केस को डिसाइड नहीं कर सकते, तभी साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर किया सकता है। एज ए मैटर ऑफ कोर्स नहीं किया सकता, जो प्रोविजन है सीपीसी में, ऑर्डर 26 रूल 10A में। आप लोगों ने ये भी कहा कि संरचना को कोई इससे नुकसान पहुंच बिल्कुल, सकता है हमारा क्या? कहना ये है कि एक्सकेवेशन अगर होगा तो मॉस्क डैमेज होगी। पर एक्सकेवेशन के बगैर अगर वो रडार सर्वे करते हैं नहीं साहब, कोर्ट का डायरेक्शन है एक्सकेवेशन का भी। सर, रडार सर्वे से क्या होगा अगर डीडी को रडार सर्वे? सवाल ये है कि इट इज नॉट द स्टेज, इट इज सिविल सूट। सब लोग नीचे कर लीजिए। हाँ। सिविल सूट है। सिविल सूट के को डिसाइड करने के लिए, ट्रायल करने के लिए कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है। इश्यूज फ्रेम होते हैं, दोनों पार्टीज अपनी एविडेंस लाती है। चीफ जस्टिस ने क्या ये भी कहा है कि इसके पहले कोई एसआई ने सर्वे किया है? इस पर भी सवाल किया है? यस, उन्होंने कहा गया कि बाबरी मस्जिद वाले केस में हुआ है, लेकिन बाबरी मस्जिद वाले केस में जहां तक मेरी जानकारी है एविडेंस के बाद हुआ था। यहाँ भी एविडेंस हुई नहीं है, इश्यूज फ्रेम नहीं हुए हैं। दोनों में से किसी भी पार्टी ने कोई एविडेंस नहीं दी है। क्या जो पुराना मामला उसका भी हवाला दिया है कि अभी नहीं साहब, अभी स्टेज नहीं है, तो बहुत थोड़ी देर हेयरिंग हुई है। 5 बजे तक का समय है स्टे का। बिल्कुल। पुनीत जी, वो बताइए कि उसके अंदर ही ये पूरी हो जाएगी या बढ़ेगा? वो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, ये हाईकोर्ट न्याय का मंदिर है। अगर हेयरिंग कंक्लूड नहीं होगी तो आगे बढ़ेगी, स्टे बढ़ेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अगर हमारे अगेंस्ट होगा तो हम जाएंगे, उनके अगेंस्ट होगा तो वो जाएंगे। ठीक है, एवरीबडी विल फाइट टिल लास्ट। ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। उस याचिका में हमने भी कैविएट फाइल कर रखी थी, तो हमें उसकी कॉपी रिसीव कराई गई है। पर अभी आज हियरिंग की संभावना नहीं है और ना हमें हियरिंग का कोई नोटिस आया है। ये बात ठीक है कि उन्होंने हाई कोर्ट में आज अपनी पिटीशन फाइल की और उसकी कॉपी हमें दी है, पर ये मामला कब हियरिंग पे आएगा ये आज शाम को क्लियर होगा। ये कल सुनवाई हो सकती है इस मामले की? मैं वही कह रहा हूँ कि कब सुनवाई होगी, आज शाम को क्लियर होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं? उनका दलील बेसिकली यही है उनकी पिटीशन में कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए, और अगर सर्वे होगा तो वहाँ स्ट्रक्चर को डैमेज होगा। और डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी ऑर्डर नहीं पास कर सकते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एक पैरेलल मैटर पेंडिंग है। और हमारा उसका सीधा जवाब है कि जो वजू टैंक का एरिया है वो ऑलरेडी
ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सक्लूड कर चुके हैं, वहाँ पे सर्वे होना ही नहीं है। तो और भी बातें हैं, वो सारी चीज़ें एक बार पेटिशन और हियरिंग के बाद हम आपको अपडेट देंगे। अभी बेंच नहीं डिसाइड हुई है कोई? नहीं, अभी कोई कोर्ट नहीं डिसाइड हुई। मुझे सिर्फ कैविएट की कॉपी मिली है, बाकी बातों पे मैं जानकारी नहीं रखता हूँ कि हाई कोर्ट का क्या इंटरनल प्रोसेस है, उसमें मैं आपको जानकारी दे भी नहीं सकता। कल शाम को 5 बजे तक जैसे ASI सर्वे पर अब भैया ये तो देखिए अंजुमन इंतजामिया, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये अंजुमन इंतजामिया का क्या कहते हैं, उनका जुडिक्शन है कि उनको कब हियरिंग करानी है। उन्होंने पेटिशन की कॉपी मुझे रिसीव कराई है, पेटिशन फाइल की है। मैं इस समय आपको इतनी बातें ब्रीफ कर सकता हूँ। मैं बता चुका हूँ। एक 28 अगस्त का जो मामला है जो ऑर्डर में देखिए वो 1991 का केस है और उसमें मूल मुद्दा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये केस बाधित है कि नहीं है, और उसमें आज ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया है, और जो जजमेंट 28 अगस्त को प्रोनाउंस होगा, पर उस केस का और इस केस का कोई कोरिलेशन नहीं है। किस तरह की तैयारी है जो वर्शिप एक्ट को लेकर के जो चैलेंज किया गया था, तो आज आप लोगों की तरफ से भी या मुस्लिम पक्ष की तरफ नहीं, से वर्शिप एक्ट का मामला ऑलरेडी हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीत चुके हैं। 31 मई 2023 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब का इसमें बड़ा डिटेल्ड फैसला आया है 68 पेजेस का। किस तरह की तैयारी है आप? तैयारी बहुत अच्छी है और बाबा की सेवा में बराबर हम लोग तत्पर रहेंगे। को फैसला आएगा इस मामले में? दूसरे मामले में, इस मामले में नहीं, दूसरे मामले में जो 91 का केस है। 91 के केस। हम जो है राकेश सिंह प्लेंटिफ नंबर 1 जो मां सिंगार गौरी केस में, हम उनकी तरफ से हैं और हम अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में। हमने कैविएट दायर किया हुआ है और संभवतः अभी हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें पिटीशन कॉपी नहीं मिली है। हमें मिलेगा, हम हैं यहीं पर हाई कोर्ट में, हम अपना पक्ष रखेंगे। जो जिला जज ने जो डिसीजन दिया था उसको लेकर के अंजाम कमेटी जो यहाँ है, क्या लग रहा है आपका पक्ष कितना मजबूत है? पक्ष मजबूत है तभी तो यहाँ तक आए हैं। अगर सिंगार गौरी केस को मेंटेनेबल मान लिया गया है तो पक्ष मजबूत कहीं ना कहीं तो है। और ये तो कोर्ट में न्यायालय इसीलिए बनाए गए हैं कि विवाद इस तरह का हो तो उसका निस्तारण न्यायालय करेगी। अयोध्या विवाद का निस्तारण जो है न्यायालय ने किया, इसका भी न्यायालय करेगी और देर सवेर SI सर्वे तो हो के रहेगा। हमारा पक्ष मजबूत है तभी तो हम इतनी मुस्तैदी से, इतनी मजबूती से खड़े हैं। और वो भी देखिए, वो भी देश के नागरिक हैं, उनका भी हक है, ऐसा थोड़ी है। जी जी, कल जो ASI सर्वे कर रही थी, उस सर्वे पे क्या आपत्ति दर्ज की थी जिसके कारण यहाँ पे पहुँचे? देखिए SI सर्वे को लेके कहीं कुछ बात होती नहीं है, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष जो मस्जिद कमेटी है नहीं चाह रहा था कि SI सर्वे हो, वो उनका पक्ष है और उनको अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें, तो वो प्रोसीड किए। और हमें अपना अधिकार है कि हमारा वहाँ मंदिर दिखता है, उसमें कहने वाली बात क्या है, आप जाएंगे नंगी आंखों से मंदिर दिखेगा उसे, तो ज़रूरी है SI सर्वे। जी, आपका शुभ नाम? सौरभ तिवारी, प्लेंटिफ नंबर 1 राकेश सिंह जी की तरफ। जी।